देखिए बच्चों, आज हम लोग इस नए वीडियो में क्लास 9 के थ्योरम को हम लोग प्रूव करेंगे और एनसीईआरटी यहाँ पे मैथ क्लास 9 एनसीईआरटी पर में 6.6 आज हम लोग क्या करेंगे, प्रूव करेंगे इस वीडियो में। इसके ठीक पहले जितने पर में हुए हैं उसके भी लेक्चर आपको यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं हम क्या पर आए इसमें थ्योरम में। तो ये पर में कहता है कि रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो, परस्पर समांतर होती है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, और रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो, यानी कि एक रेखा आपको पहले से दी गई है और उस रेखा के समांतर कोई अनेकों रेखाएं हैं। ठीक है, तो वे सभी आपस में क्या होती है, पैरेलल होती है, समानांतर होती है। तो यहाँ पे हम एक रेखा लेते हैं। जैसे सबसे पहले आकृति आपको बना रहे हैं डायग्राम, तो यहाँ पे ध्यान दिया जाए। जैसे यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे एक रेखा है, एक रेखा यहाँ पर है और एक तीसरी जिसके समांतर है दोनों, एक को हम यहाँ पे ले लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो एक शुरू में दिया है आपको और है कि रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो। सबसे पहले तो हम एक रेखा ले लेते हैं, उस रेखा को हम PQ बोले हैं। क्या बोले हैं? PQ। ठीक है, ये एक रेखा है। अब इस रेखा के समांतर ये दोनों रेखाएं हैं। जैसे इसको हम AB नाम दे दें, AB। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि AB जो अब लाइन है ये पैरेलल है PQ के। ठीक है, AB और PQ दोनों क्या है, आपस में समांतर है। और एक लाइन और हम लेते हैं, यहाँ पे CD हो गया, तो CD भी क्या है, तो ये भी PQ के समांतर ही है। जैसे यहाँ पे PQ, तो PQ के समांतर हमारा CD भी हो गया और PQ के समांतर हमारा AB भी हो गया। ये दोनों पैरेलल है PQ के। PQ एक रेखा है और ये दोनों उसके पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, तब हम इसको कर सकते हैं क्या कि एक क्लियर रेखा हम ले रहे हैं, आपको यहाँ पे बनावट समझेंगे तो आपको यहाँ पे दर्शाना है कि दोनों क्या होते हैं, समांतर होते हैं। देते हैं आपको रेखाएं होती गई हो, मान लेते हैं हम यहाँ पे माना कि रेखा PQ के समांतर, रेखा PQ के समांतर, रेखा PQ के समांतर दो रेखाएं कौन कौन, AB और CD, AB तथा CD है, AB तथा CD है। तो हमें सिद्ध करना है कि, तो यहाँ से लेते हैं, तो हमें सिद्ध करना है कि, तो हमें सिद्ध करना है कि, आपको तब प्रूव करना होगा कि एक ही रेखा समांतर हो, परस्पर समांतर होती है। तब ये दोनों परस्पर समांतर होती है। सिद्ध करना है आपको AB पैरेलल टू CD, ये आपको प्रूव करके लाना है। ठीक है, AB पैरेलल टू CD, AB समांतर CD, ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, AB पैरेलल टू CD, AB समांतर CD। तो चलिए यहाँ पे एक चीज हम ले लेते हैं, रचना एक। जैसे इसमें एक हम लेते हैं तिर्यक रेखा, जैसे यहाँ से, जैसे ये मान लो यहाँ से एक तिर्यक रेखा है, इसका नाम हम देते हैं, आपको थोड़ा सीधा बनाते हैं, E हो गया और ये हो गया हमारा। इस तरह से इसमें कोण बनेंगे हमारे। कोण कहाँ बनेंगे, सबसे पहले तो इस पॉइंट पर ये काट रही है, यहाँ और यहाँ। रेखा ये तिर्यक रेखा 3 पॉइंट पर इसको काटे। जैसे इसको अगर हम मान लें, M बिंदु मान लेते हैं, चलो M हो गया ये हमारा, और ये पॉइंट हमारा N हो गया और ये पॉइंट हमारा O हो गया, ऐसा हम मान लिए। ठीक है, तब कोण प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ पे जो कोण बन रहे हैं 1 2 3 4 कोण बन रहे हैं। यहाँ पे नाम 5 6 7 और 8 देते हैं, यहाँ पे 9 10 11 और 12। इस तरह से तीनों पॉइंट पर
एम एन और ओ पर जो है 4 कोण प्राप्त होते हैं, जिसको हमने 1 से लेकर के 12 तक नामकरण कर दिया है। तो जब नामकरण ये हो गया तो अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो प्रूफ करना है ए बी और सी डी। तो ये तो हमने जो है ये रचना किया है, न कि आपको प्रश्न में दिया था। ये रचना किया गया, इसके लिए हम एक विचार यहाँ पे लिख देंगे। रचना में लिख देंगे, रचना में लिख देंगे क्या, तो रचना हमने किया है। क्या रचना किया है, तो रेखा एक लिया गया, तिर्यक रेखा लिया गया ए बी और सी डी और पी क्यू को काटती है। एक तिर्यक रेखा लिख लेते हैं यहाँ पे, एक तिर्यक रेखा, एक तिर्यक रेखा कौन सा, ई एफ लिया गया है, ई एफ लिया गया है, जो रेखा ए बी सी डी और पी क्यू, जो रेखा ए बी सी डी और पी क्यू को क्रमशः बिंदु, देखना क्रमशः बिंदु कहाँ काटती है, एम और ओ पर, एम और ओ पर काटती है, एम एन और ओ पर काटती है। तो जब ये एम एन और ओ पर काटती है तब यहाँ पे हमारा ये रचना कंप्लीट हो गया। तो अब देखते हैं हम आगे यहाँ पे देखते हैं हम कि अब प्रमाण में जब हम चलेंगे, यहाँ से करते हैं प्रमाण। तो प्रमाण जब हम करेंगे तो देख रहे हैं कि ए बी समांतर पी क्यू है। पहले इसको हम ले लेते हैं, रेखा ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ठीक है, ए बी पैरेलल टू पी क्यू तथा ये तिर्यक रेखा हो जाएगी, ये तिर्यक रेखा है, ये तिर्यक रेखा है। चलिए, जब ये तिर्यक रेखा हो जाएगा हमारा, तो आपको पता है जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, संगत कोण अभिभेद से, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जब ये दोनों पैरेलल है ए बी और यहाँ पे सी, अब इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, इसको हम इमेजिन करना अभी फिलहाल भूल गए हैं, ठीक है। तो अभी तो हमारा ए बी और पी क्यू है दोनों पैरेलल, तो एक बराबर क्या हो जाएगा 9, 1 और 9 दोनों क्या हो जाएगा संगत कोण बराबर, इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे कोण 1 बराबर कोण 9। इक्वेशन नंबर 1 ये क्यों है, तो ये संगत कोण है, कौन सा कोण है, संगत कोण हो गया, ठीक है। इसी तरह से अब की बार हम ये ले लेते हैं सी डी वाला। तो जब सी डी वाला हम ले आपका, तो इसको हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, सी डी और कौन सा, तो ये हमारा पी क्यू बच गया है, देख लो दोनों है, ए बी समांतर थी। अब की बार सी डी लेते हैं, सी डी रेखा सी डी पैरेलल टू पी क्यू तथा ई एफ तिर्यक रेखा है, ई एफ तिर्यक रेखा है। चलिए, तो इस बार क्या हो जाएगा, फिर संगत कोण बराबर हो जाएंगे। अब 5 और 9 ये संगत कोण बराबर है 5 और 9, इसलिए कोण 5 बराबर कोण 9 लिखेंगे। इक्वेशन नंबर 2 ये भी क्या था हमारा, तो संगत कोण है। ये कौन सा कोण हो गया, संगत कोण, संगत कोण। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, इक्वेशन 1 और 2 पर ध्यान देते हैं हम। तो 1 और 2 को देखिए, 1 बराबर 9, 5 बराबर 9, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। 1 बराबर 9 है और 5 बराबर 9, तो समीकरण 1 एवं 2 से हो जाएगा। 1 एवं 2 से हम लिख सकते हैं क्या, तो कोण 1 और बराबर कोण 5 हो जाएगा। अब 1 और 5 को जरा ध्यान से देखते हैं, अगर हम 1 और 5 को देखते हैं अगर हम, तो 1 और यहाँ पे 5 देख लीजिए, 1 5 कहाँ है, यहाँ पे देखिए 1 और ये क्या हो जाएगा 5, 1 और 5, क्या ये दोनों संगत कोण है, ये दोनों कोण संगत कोण मिल रहा है 1 और 5, ठीक है। तो जब संगत कोण बराबर हो जाएंगे तो रेखाएं क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। आपको याद है संगत कोण अभिगृहित के विलोम कि जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा इस प्रकार काटती है या इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि संगत कोण आपस में बराबर हो
तो वे रेखाएं समांतर होती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं परंतु ये दोनों कोण क्या है, परंतु ये दोनों कोण लिखेंगे, ये दोनों कोण संगत कोणों के युग्म है। कौन सा है? संगत कोणों के युग्म है, संगत कोणों के युग्म है। इसलिए संगत कोण अभिघ्रित के विलोम से हो जाएगा। संगत कोण अभिघ्रित, संगत कोण अभिघ्रित के विलोम से क्या हो जाएगा? तो दोनों रेखाएं समांतर। तो कौन सा दोनों रेखाएं? ए बी और सी डी, क्योंकि ये संगत है ना, ए बी और सी डी समांतर। अतः विलोम से ए बी पैरेलल टू सी डी हो गया। ठीक है, इस तरह से हमारा देख रहे हैं कि हमारा त्रिभुज जो है वो। तो चलिए आप लोग इसको नोट कर लेंगे।